Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Masti English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Friends, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपर्स की डाउट, ऐसी डाउट जो टॉपर्स की रही है, ऐसी डाउट जो एसएससी सीजीएल में कई बार पूछा जा चुका है। तो वो डाउट क्या है, उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी एरर कैसे बनेगी, तो चलिए इसकी बातें करते हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन लिखता हूं और उसके माध्यम से आप उसे सीखेंगे और उसे समझेंगे। What you are saying, ये इसको कैसे बनाइए? It will not happen. What you are saying. ये टॉपर्स की डाउट रही है। इट विल नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग। यदि मैं आपसे कहूं कि इसमें यदि आप इस सेंटेंस को इंप्रूव करें या आप बताएं कि इसमें एरर क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे इट विल नॉट हैपन, ऐसा नहीं होगा व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कर रहे हो। इसका अर्थ होता है कि सर यदि इस सेंटेंस की मीनिंग को समझा जाए तो आपको लगता है कि सर इसकी मीनिंग बिल्कुल सही आ रही है और सेंटेंस भी हमें लग रहा है कि सेंटेंस सही है। जैसे इट एक डमी सब्जेक्ट है, यहां सब्जेक्ट है इट, विल मॉडल है, नॉट नेगेटिव वर्ड है, हैपन वर्ब है, व्हाट एक कंजंक्शन है, यू आर सेइंग स्टेटमेंट है, ये एक क्लाउज है, ये क्लाउज है, व्हाट कंजंक्शन है। तो इस प्रकार यदि आप इसे छोटे रूप में देखेंगे तो आप पाएंगे, यदि आप इसे एडवांस लेवल की बातों से नहीं देखेंगे, यदि आप इसे एडवांस लेवल की इनसाइट से नहीं देखेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपकी सेंटेंस बिल्कुल आपको सही नजर आएगी। तो ये सेंटेंस क्या है, इसकी क्या डेरिवेशन होगी, इसका एनालाइज चलिए अब आपके साथ इसको करते हैं। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे इट विल नॉट हैपन, तो यदि आप हैपन वर्ब को देखेंगे, हैपन वर्ब को, तो आपको पता है कि हैपन दिखाता है होना, होना मतलब बी, हैपनिंग। जैसे बोलते हैं यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, तो हैपनिंग क्या है, बीइंग वहां दिख रहा है, होना दिख रहा है। तो इसका अर्थ है कि उसे हमें एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है कि क्या हैपनिंग है। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं बातें करूं हैपनिंग की, तो हैपनिंग होती है एक इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब, ऐसा वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं हो, और ऐसा वर्ब जिसमें आवश्यकता हो ऑब्जेक्ट की, उसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। यदि आप इंट्रांजिटिव वर्ब की बातें करेंगे तो ये वर्ब की टॉपिक है, मैं उतनी डीप नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि ये एडवांस इंग्लिश है, मैं एडवांस से बातें कर रहा हूं इसके बारे में। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, नो नीड ऑब्जेक्ट। आप देखेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इस प्रकार के सभी वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इसका अर्थ है कि ऐसा वर्ब जो इंट्रांजिटिव है तो उसको ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए। मैं बोलूंगा आई प्ले, मैं खेलता हूं, तो क्या खेलता हूं, तो प्ले क्या है, प्ले एक ट्रांजिटिव वर्ब है और बिना ऑब्जेक्ट दिए
वो एक रियल स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं बन सकती। तो वो कौन सी वर्ब हुई? वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब हुई। इंट्रांजिटिव जिसको ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है। तो अब मैं बातें करूं कि यदि मैं हैपन को देखूंगा, यदि आप देखेंगे हैपन को, तो हैपन क्या है? हैपन आपका, मैं इसे मिटाऊंगा। हैपन क्या है? हैपन आपका यहां इंट्रांजिटिव वर्ब है। और यदि आप देखेंगे आगे, इट विल नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग, यदि आप देखेंगे व्हाट यू आर सेइंग को, तो आप पाएंगे कि व्हाट यू आर सेइंग ये आपका ट्रीट क्या होगा? ये आपका ट्रीट होगा एक ऑब्जेक्ट जैसा। मैंने बोला इट विल नॉट हैपन, क्या? व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो। इसका अर्थ है कि यदि आप इसे गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है। इसका अर्थ है कि सबसे पहले यदि आप देखेंगे कि सर ये यदि ऑब्जेक्ट जैसा ट्रीट हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? यहां इट विल नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग। यदि हम लोग व्हाट यू आर सेइंग को समझेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि ये क्या है? ये एक क्लाउज है। क्योंकि हमें पता है क्लाउज क्या होता है? जो सब्जेक्ट और वर्ब को एक सेंटेंस जैसा अरेंज करता है वो क्या होता है? क्लाउज। मतलब कोई भी ऐसी सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो क्या होगी? क्लाउज होगी। तो ये क्या है? एक क्लाउज है। और हमने क्या देखा कि ये क्लाउज व्हाट के द्वारा कंजक्ट हो रहा है, तो आपने बोला इसे व्हाट क्लाउज। आपने क्या बोला? आपने बोला इसे व्हाट क्लाउज। तो अब बातें होती है कि यदि मैं बातें करूं क्लाउज की, तो क्लाउज हमारी हो सकती है नाउन क्लाउज, हो सकती है एडजेक्टिव क्लाउज, जिसे एडजेक्टिव कहते हैं आप, हो सकती है एडवर्ब क्लाउज। तो यदि आप यहां देखेंगे तो आपको पता है कि यदि ये व्हाट के द्वारा कंजक्ट हो रही है तो ये है क्या? ये है व्हाट क्लाउज। और व्हाट का रिप्लाई क्या होता है? व्हाट का रिप्लाई केवल और केवल नाउन होता है, ना एडजेक्टिव होता है, ना एडवर्ब होता है। तो इसे आपने क्या कहा? इसे आपने कहा अब नाउन क्लाउज। क्योंकि व्हाट क्लाउज क्या होता है? नाउन क्लाउज। अब बातें करते हैं कि यदि अब हम लोगों ने यहां तक समझ लिया कि आपकी ये सेंटेंस इट इज नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग, ये क्या हुई आपकी? ये हुई आपकी नाउन क्लाउज। यदि ये नाउन क्लाउज है, इसका अर्थ है कि व्हाट यू आर सेइंग ये क्या हुआ? नाउन क्लाउज हुआ। और ये नाउन क्लाउज है, तो यदि मैं अब इसको पढ़ूं इट विल नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग, तो ये क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है हमें ऑब्जेक्ट के जैसा। जो तुम कह रहे हो क्या दिख रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसा। अब यदि ये ऑब्जेक्ट के जैसा दिख रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि यदि इंट्रांजिटिव वर्ब की बातें हो जो मैंने की, तो इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती। नो नीड ऑब्जेक्ट। आपने क्या दे दिया यहां? आपने दे दिया यहां ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होता है कि ये होती क्या है आपकी? गलत। तो अब इसे इंप्रूव कैसे किया जाए, इसकी बातें करते हैं। अब यदि आप इसे इंप्रूव करना चाहेंगे तो आप देखेंगे इट विल नॉट हैपन व्हाट यू आर सेइंग। यदि ये ऑब्जेक्ट है तो आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो ये है क्या यहां? ये यहां नाउन क्लाउज है। चलिए बातें करते हैं। यदि नाउन क्लाउज है तो नाउन क्लाउज आपका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों हो सकता है। आपको यह ज्ञात है कि यदि बातें करें हम लोग नाउन क्लाउज की, तो वो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सब बन सकता है। अब यदि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाए और दोनों की मीनिंग सेम आ जाए तो ये इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि इस इंट्रांजिटिव वर्ब के चलते ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं हो सकता। तो अब इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं हम लोग।
तो अब यदि इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए हम लोग, तो व्हाट यू आर सेइंग will not happen. It will not happen, यह नहीं होगा। व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे हो, व्हाट यू आर सेइंग, जो तुम कह रहे, विल नॉट हैपन, नहीं होगा। इसका अर्थ है कि यदि आप अब इसकी मीनिंग को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों के मीनिंग क्या है, सेम सेम है। यदि ग्रामेटिकल फंक्शंस की बातें की जाए तो व्हाट यू आर सेइंग ये क्या है, ये आपकी क्लाउज है। कैसी क्लाउज, तो ये आपकी हुई नाउन क्लाउज। यदि आप इस नाउन क्लाउज को देखेंगे तो इस नाउन क्लाउज के चलते इससे आपने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब ये क्या हुआ, ये इसका हो गया हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या हुआ, निगेटिव वर्ड। हैपन क्या हुआ, ये हुआ मेन वर्ब, जो यहां क्या है, इन ट्रांजेटिव वर्ब है, इन ट्रांजेटिव वर्ब है। इसका अर्थ है कि अब ना इसे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ना इसे ऑब्जेक्ट चाहिए, और दोनों सेंटेंस की मीनिंग क्या हुई, सेम सेम हो गई। तो आपने देखा कि ये जो डाउट थी, ये डाउट काफी ही बेहतरीन डाउट थी, और ये डाउट आई थिंक एडवांस लेवल की डाउट थी, और ये सिंपल डाउट नहीं। मैंने इसकी बातें नहीं की, मैंने आपको ट्रांजेटिव वर्ब नहीं पढ़ाया, क्लाउज नहीं पढ़ाया, व्हाट कंजंक्शन नहीं पढ़ाया आपको, मैंने आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं दिया। लेकिन ये एक टॉपर की डाउट रही है, और यदि मैं सारे का एनालाइज करने लगूंगा तो आई थिंक 10-5 घंटे भी कम पड़ेगी। तो ये केवल मैंने आपको इस सेंटेंस को इंप्रूव करके दिखाया कि कोई ऐसी सेंटेंस जो एडवांस लेवल की हो, जो टॉपर्स की डाउट रह चुकी है, उस डाउट का एनालाइज क्या है और उसे आप इंप्रूव कैसे करेंगे। तो आपने इसे यहां तक देखा। एक बात मैं और करूं कि यदि यहां मैं एक सेंटेंस लूं, आई हैव ड्रंक, व्हाट यू गैव मी। मैंने लिया आई हैव ड्रंक, व्हाट यू गैव मी। आई हैव ड्रंक, मैंने पी लिया, व्हाट यू गैव मी, जो तुमने मुझे दिया। इसका अर्थ है आई हैव ड्रंक, मैंने पी लिया। ड्रिंक क्या है, ये है ट्रांजेटिव वर्ब, ट्रांजेटिव वर्ब। व्हाट यू गैव मी, जो तुमने मुझे दिया। यदि मैं बोलूं आई हैव ड्रंक मिल्क, यदि मैं इसके जगह इसको रिप्लेस करके लिख दूं मिल्क, मैं यहां लिख दूं मिल्क, आई हैव ड्रंक मिल्क, मैंने दूध पी लिया। इसका अर्थ होता है मैंने दूध पिया है, तो आई हैव ड्रंक मिल्क। तो इसका अर्थ हुआ कि मैंने इस मिल्क के जगह क्या रखा, व्हाट यू गैव मी, जो तुमने मुझे दिया, मैंने उसे क्या किया, पी लिया। तो इसका अर्थ है कि ये सारी की सारी व्हाट यू गैव मी क्या हुई, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो गई, जो यहां क्या है, जो यहां नाउन क्लॉज है और ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है। इसका अर्थ क्या है, ये आपकी सेंटेंस सही है, ये आपकी सेंटेंस गलत नहीं है। तो आपने देखा कि कोई इस प्रकार की डाउट जो एक टॉपर्स की रह चुकी है, उस टॉपर्स की डाउट में आपने देखा कि इसे आप किस प्रकार एनालाइज करेंगे, और आपने देखा कि ये डाउट क्या थी और ये डाउट कैसी रही। तो फंडा क्या है कि ये सारी ग्रामेटिकल फंक्शंस इसमें इंक्लूड है, और इस इंक्लूजन के बाद ही ये क्या बना हुआ है, एक टॉपर्स का डाउट बना हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि ये सेशन आपको कैसी लगी, और
आपने इस डाउट को बेहतरीन ढंग से सीखा या नहीं सीखा, और आप मुझे बताएं कि ये डाउट बेहतरीन आपको लगी, पसंद आई या नहीं आई। इस प्रकार की डाउट बहुत ही फेवरेट डाउट होती है, जो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टेड भी हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस प्रकार के डाउट के लिए हमेशा आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको बेहतरीन अंदाज में अनेक प्रकार की सेशन का लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ऑलवेज वॉच इट।